इतने गौर से क्या देख रहा है? जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी ना, इसलिए। अरे यार, तो इतनी दूर से क्यों देख रहा है? उसके साथ जाके डांस करना। गुड आइडिया। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। हेलो। यस। अगला डांस मेरे साथ। सॉरी, मैं अजनबी के साथ डांस नहीं करती। मेरा नाम जॉय है। तो क्या हुआ? नाम बता दिया इसलिए अजनबी नहीं रहे। आपका नाम क्या है? सिर्फ नाम बताने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। ओके, तो फिर दोस्त कैसे बनते हैं? ये तो वही जाने जो दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, अजनबी सही, पर हम दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश तो कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल अभी शुरू नहीं हुआ, अभी वक्त है। सुनो दीवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ये भीगा मौसम काली घटाएं सुनी पड़ी है उल्फती राहें। Magic hours is fast approaching now. Goodbye 97 and welcome 98. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हैप्पी न्यू ईयर। चला भैया, धीरे चला। हाँ, अरे धीरे कर, धीरे। देखो ऐसे नहीं मिलने वाली है वो। You're not going to get her just like this. सामने देख। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा आगे मोड़ है? कौन सा मोड़? जिंदगी का मोड़। अरे यार धीरे चला, देखो ऐसे नहीं मिलने वाली हो। धीरे चला यार, धीरे। You're not going to get her just like this. सामने देख, स्पीड ब्रेकर है यार। क्या कर रहा है तू यार? धीरे चला यार। वो देख सामने लड़की है, देख देख लड़की। लड़की को लग गई देख। Oh my God! आप लोगों को? I'm so sorry. आपको चोट तो नहीं आई ना? ओह, तो ये तुम थे? हाँ मैं जॉय। I'm so sorry, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? एक्चुअली सारा कसूर मेरा नहीं है, कसूर तुम्हारा भी है। पागल हो गए हो? गाड़ी मैं चला रही थी। नहीं, गाड़ी तो मैं चला रहा था, लेकिन सोच तुम्हारे बारे में रहा था ना मैं। मुझे ध्यान ही नहीं रहा।
वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। गाड़ी है मेरे सुनो, अगर तुम्हें चोट लगी हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? पास। मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मेरी रिपोर्ट लिखा दो। मुझे कहीं नहीं जाना है। सुनो, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। सुनो, अरे तुम What nonsense is this? नीचे करो। देखो, ये मत कहना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। हाँ? ये सब तकदीर का खेल है। ऊपर वाला भी चाहता है कि हम दोनों मिले। तुम्हें सच में दिखाई नहीं देता? और मैं तुमसे सॉरी भी नहीं कहूंगा टकराने के लिए, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। You're hurting me. हे मैम, गाड़ी से सामान निकालो। लो अभी गई आ लो। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। हाय। कितनी देर कर दी? ये लोग कब से तेरी राह देख रहे हैं। माँ, मुझे पता नहीं था अंकल आंटी आ रहे, वरना मैं जल्दी आ जाती ना। अरे कोई बात नहीं बेटी, हम लोग तो आज इसलिए आए ताकि बस तुम हमेशा के लिए अपने घर पे आ जाओ। भाई अब बहू का और इंतजार हम लोगों से नहीं होता है। हाँ। ब्याह की तारीख पक्की करने आए हैं। अगले महीने की 18 तारीख को। अगले महीने? इतनी जल्दी माँ? अरे बेटा, हम तो उससे भी पहले चाहते थे, लेकिन पंडित ने मुहूर्त ही तब का निकाला है। और बेटा उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। मैं भी आई। गज्जर साहब, मिठाई लीजिए ना। आप भी लीजिए। ज्योति, शादी की तारीख सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्यों? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अचानक वहां से चली क्यों आई? संदीप, शायद मैंने सोचा नहीं था कि शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। 6 महीने गुजर चुके हैं हमारी सगाई को। अगर अब शादी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात है तो कह डालो। नहीं, क्या बात हो सकती है? कोई बात नहीं है। तो अगले महीने की 18 तारीख तय रही? तय रही। जो घर वालों की मर्जी वही मेरी मर्जी। आओ, क्या बात हुई ज्योति? शादी के लिए मानी या नहीं? मान गई। देख संदीप, तू कई खास बात छे ना तो मन्ने के। आई विल सेट देम राइट। देख, उस छोकरी का चेहरा देख के मेरे को ऐसा लगा वो मना करने वाली है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया और फिर कर भी लगी। तुम क्यों चिंता करती हो माँ? ज्योति से मेरी सगाई हो चुकी है। सगाई तोड़ना कोई आसान काम है क्या? फिक्र इसलिए करता हूँ बेटा कि हमारा बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। हमारा फ्यूचर, हमारा बिजनेस, सब कुछ इस शादी पे डिपेंड करता है। अगर वो लड़की तुमसे शादी नहीं करती तो हम लोग बिजनेस में दोबारा खड़े रहने लायक भी नहीं रहेंगे। डोंट वरी डैड, ज्योति इस घर की बहू जरूर बनेगी। It's like a goodbye. Cheers. हेलो। ओह हाय। ओह आई एम सो सॉरी। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस 10 मिनट में। ओके या। संदीप, व्हाट इज दिस? ज्योति आई एम सॉरी, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन तुम जानते थे अगर तो। I'll meet you. Bye. See you. Oh God, I don't believe this. I just don't believe this. How can you do this? Hello dear. Oh, not again, please. अरे? अब तो तुम तकदीर को मानती हो? जी नहीं, मैं ईश्वर को मानती हूँ। अरे ईश्वर ही तो है जो इंसान की तकदीर को बनाता है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी तस्वीर में वो लिख दे जो मैं चाहता हूँ। अगर पहले ही ना लिख दिया हो तो? क्या लिख दे? जानते हो, किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था कि पहली नजर में कोई किसी को इतना चाहने लगता है,
यकीन नहीं होता था। तुमको देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि ऐसा हो सकता है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम चली तो नहीं जाओगी ना अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने कहा था ना कि तुम चले मत जाना अगर मैं तुमसे कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ छोड़ो। देखो, मेरी बात खत्म हो जाए तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए बैठ जाओ प्लीज। ओके ओके, बोलो क्या कहना चाहते हो? बोलो। तुम मेरी बात सुनकर रुक गई। मुझे और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो, लेकिन कुछ कहने से पहले सुनो। मैंने जो कुछ तुमसे कहा ना, वो मजाक नहीं था। आई रियली रियली मीन इट। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो। तुम्हारा नाम भी कुछ मिलता जुलता सा हो। दीपा, दिव्या, ज्योति, इनमें से कोई नाम नहीं है तुम्हारा? I don't believe this, but मेरा नाम ज्योति है। मेरा अंदाजा सही निकला। लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? मेरी सगाई हो चुकी है और अगले महीने मेरी शादी है। तो क्या हुआ? लेकिन एक बात है, मैं आज की इस मुलाकात को कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद शायद हम कभी ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। बाय। सुनो, जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब दोगे? अगर तुम्हारी सगाई ना हुई होती तो क्या तुम मुझे कबूल करती, मुझसे शादी करती? प्लीज प्लीज मेरी बात का जवाब देना। हो सकता है। तुम्हारा मतलब हाँ? क्या? कब से जानता है तू उसे? ये हमारी तीसरी मुलाकात है माँ। तू उसे सिर्फ 3 बार मिला है और कहता है शादी करेगा उससे? माँ, शादी करेगा तो मैं इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। उससे शादी करेगा तो मोनिका का क्या होगा जिससे तेरी सगाई हो चुकी है? माँ, ज्योति की भी सगाई तय हो चुकी है। हाँ? अरे उसकी तो अगले महीने शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। क्या? उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है और इसके बावजूद भी वो तुझसे शादी करने को तैयार हो गई है? नहीं, अभी तक तैयार तो नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ माँ कि तुम एक बार मेरे साथ उसके घर चलो। देखो, तुम उससे बात करोगी ना तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं सचमुच उसे अपनाना चाहता हूँ। उसे यकीन हो भी गया तो इससे क्या होता है? जब उसका रिश्ता तय हो चुका है तो इस रिश्ते को तोड़ेगी क्यों वो? जाने से पहले उसने एक बात कही मुझसे जिससे मेरी उम्मीद बन गई। कौन सी बात? उसने कहा कि अगर मेरी शादी तय ना हुई होती तो मैं तुमसे शादी करने से इनकार ना करती। मेरी सगाई तय हो चुकी है, उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन अगर हम दोनों शादी के बाद भी मिलते ना तो यही होता। वो अपने शौहर को छोड़ देती, मैं अपनी बीवी से दूर हो जाता। हाँ, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हम दोनों को तो एक होना ही है। बीवी जी, आपसे मिलने आया कोई? ये मेरी माँ है। माँ, ये ज्योति है। ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। घर में कोई है? हाँ, मम्मी है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ? मेरी माँ तुम्हारी माँ से मिलना चाहती है। हाँ हाँ, मैं भी बुलाती हूँ। ओह, आप प्लीज बैठिए, बैठिए।
देख रहा है? मुझसे यही पूछना चाहता है ना कि मुझे लड़की कैसी लगी? हाँ। अगर मैं कहूँ कि लड़की मुझे पसंद नहीं आई तभी तो अपना इरादा तो नहीं बदलेगा? माँ, मैं किसी और के खातिर इरादा बदलूं ना बदलूं, तुम्हारे खातिर मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। हाँ। अब मैं अपने सुख के लिए तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। हाँ। अब तुम बैठो ना। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, पहचानेगी कैसे? मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ, और वो भी कुछ इतनी अजीब सी बात कहने आई हूँ कि मुझे खुद बहुत संकोच हो रहा है। जी, वो आप क्या कह रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप बैठिए ना, मैं बताती हूँ। मेरा नाम मिसेस मेहरा है और ये मेरा बेटा जॉय है। नए साल की रात ही आपकी बेटी ज्योति से मिला था। उसके बाद 2 मुलाकातें और हुई, और अब ये चाहता है कि... कहिए, क्या कह रही थी आप? ये आपकी बेटी ज्योति से शादी करना चाहता है। क्या? जॉय ये भी जानता है कि ज्योति की सगाई हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अच्छे घर की लड़की मोनिका से जॉय का रिश्ता भी तय हो चुका है। इसने मुझे यहाँ लाकर बड़ी उलझन में डाल दिया है बहन जी। ये जो चाहता है वो मैं मान भी नहीं सकती और इनकार भी नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, मैं करूं क्या? क्यों रे? तूने तो इस बात का कभी जिक्र तक नहीं किया था। अरे माँ जी, इन्हें पता ही नहीं था, या शायद इन्हें यकीन नहीं था कि मैं शादी की ऑफर को लेकर घर तक पहुंच जाऊंगा। और माँ जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ज्योति को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसे, और उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैं क्या जवाब दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। माँ जी, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये दुनिया अजीबोगरीब वाकयात से भरी पड़ी है माँ जी, और शायद ये भी उन्हीं में से एक है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अब हमें इजाजत दीजिए। चलो माँ। नींद नहीं आ रही मम्मी, आपको क्या बात है? जब से वो लोग आकर गए हैं, मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, तुम कहती हो कि तुम उस लड़के को जानती नहीं हो, फिर भी इतने विश्वास से वो शादी का पैगाम लेकर कैसे आया? मम्मी, अब मैं क्या जवाब दूं इस बात का? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता जॉय को मैं इतना क्यों पसंद हूँ। तो क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? मम्मी, मैं उसमें कोई शक नहीं। लड़का खानदानी है, अमीर घराने का है, और हर लिहाज से संदीप से बेहतर है। अगर ये रिश्ता तुम्हारे सगाई से पहले आता तो मैं फौरन हाँ कर देती। मम्मी, क्या सगाई तोड़ना बहुत मुश्किल है? क्या? तो क्या तुम सगाई तोड़ना चाहती हो?
मम्मी एक्चुअली मैं नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन जॉय की दलीलों ने मुझे कन्विंस कर दिया है कि शायद हम दोनों को ऐसे ही मिलना था। देखो ज्योति, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें साफ साफ कहना होगा कि तुम भी जॉय को पसंद करती हो। मम्मी मैं जॉय को पसंद करती हूँ। आप लोगों ने संदीप को मेरे लिए चुना और मैंने आपकी पसंद को अपना लिया, लेकिन सच पूछो तो जो मेरे तस्वीर में बसा था वो जॉय जैसा ही था। तो वो ही तेरा दूल्हा बना। थैंक यू सो मच। हेलो देयर। तुम यहाँ? इन अचानक मुलाकातों से मैं कितना बौखला जाता हूँ इसका अंदाजा है तुम्हें? मतलब आपको कभी तुम कहता हूँ, कभी आप कहता हूँ, और पल भर के लिए ये भी नहीं सोचता हूँ कि तुम्हें मेरी बात अच्छी लगती है या बुरी। और वैसे मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, पर यहाँ नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में चले प्लीज? नो। सुनो 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 सुनो, तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि हम लोगों की अचानक मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं है, ये तकदीर का खेल है, इसे लड़ना कैसा? और अगर तकदीर ने तय कर दिया है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मर्जी से, अपनी इच्छा से मिले? हाँ, एक बार। Shall we go? All right. Let's go. Good evening. Thank you. Oh. Excuse me. 2 coffee, please. Welcome. तुम्हारी माता जी बहुत अच्छी है। नहीं, really? अच्छा, उन्होंने कुछ सोचा हम दोनों के बारे में? कुछ फैसला किया? अभी तक नहीं किया? ठीक है, हम उन्हें कुछ वक्त और दे देते हैं। अच्छा चलो, मैं दूसरे तरीके से सवाल करता हूं। तुम्हारे फियांसे का नाम क्या है? संदीप। हाँ, गुड नेम। तुमसे प्यार करता है? शायद। शायद यानी हाँ, तुम उसे प्यार करती हो? He's my fiancé. He's your fiancé, all right, but क्या तुम उससे प्यार करती हो? I don't hate him. I like him. You I like like him, but you don't love him. I don't know. I don't know. पर मुझे पता है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया और अब हम कॉफी पी सकते हैं। बैठो। हरिजन, हेलो मिस्टर जॉय, मैं गजर हूँ और ये मेरा बेटा संदीप। ग्लैड टू मीट यू। बैठिए ना। कहिए,
किस सिलसिले में आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? उसी सिलसिले में मिस्टर जॉय, जो सिलसिला आपने शुरू किया है। ज्योति और संदीप की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब ऐन वक्त पे उनके घर से संदेश आता है कि वो सगाई तोड़ना चाहते हैं। जाहिर है आपकी वजह से। जी नहीं, वजह मैं नहीं, मेरा प्यार है। वो कशिश है जिसकी वजह से ज्योति और मैं एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए हैं। प्यार, कशिश। आपकी इसी प्यार और कशिश की वजह से हम लोगों को कितनी बदनामी उठानी पड़ रही है, इसका अंदाजा है आपको? और आपकी इसी प्यार और कशिश की वजह से मेरे बेटे संदीप को कितना गहरा सदमा पहुंचा है, इसका ख्याल है आपको? देखिए, मेरी वजह से जो आप लोगों को दुख पहुंचा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। देखिए मिस्टर जॉय, डैडी शायद आपको कहने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आप एक बात साफ सुन लीजिए। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। आपकी शादी ज्योति से नहीं होगी। कौन रोकेगा इस शादी को? हम रोकेंगे। तुम क्या सोचते हो, तुम मेरी आंखों के सामने मेरी मंगेतर को उड़ा ले जाओगे और मैं चुपचाप खड़ा होकर देखता रहूंगा? तुम उससे शादी रचाओगे और मैं तुम्हें शादी की बधाई देने आऊंगा। एक बात कान खोल के सुनो मिस्टर जॉय, ज्योति मेरी है और मैं उसे किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। मिस्टर संदीप, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर ज्योति आपको चाहती तो क्या वो मेरा हाथ थामती? और आप क्या समझते हैं, उससे जबरदस्ती शादी करके आप उसको खुश रख सकते हैं? क्या आप खुश रह सकते हैं? हमारी खुशी की क्या परिभाषा है ये तुम नहीं समझोगे। तुम बस सिर्फ इतना समझ लो कि हमारा बहुत कुछ दांव पे लगा है, जिसको डिटेल में बताना मैं जरूरी नहीं समझता। हम लोग यहां पे आए थे तुम्हें समझाने, तुमसे दरख्वास्त करने, ताकि तुम हमारी बात मान लो। लेकिन लगता है कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। देखिए मिस्टर गजब, मेरे लिए शादी खुशी की बात है और कोई भी खुशी की बात से किसी का बुरा नहीं हो सकता। और जहां तक जिद का सवाल है तो मैं ये शादी किसी जिद की वजह से नहीं कर रहा हूं। मैं ज्योति से प्यार करता हूं। इसके आगे आप लोगों को कुछ कहना है? नहीं। और क्या कह रहा है? शादी की एडवांस में बधाई कबूल की। गुड बाय। हेलो। हाय, शाम को मिल रहे हो ना? अरे मिले बिना कैसे रह सकता हूँ, और फिर तुमसे बहुत सारी बातें भी तो करनी है। अच्छा, क्या कहना है? मिलूंगा तो बताऊंगा ना। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ तो बताओ, जब मिलोगे पूरी बात बताना प्लीज। संदीप और उसके फादर आए थे, चताकर धमकाकर गए हैं कि अगर तुमसे मिलूंगा तो अंजाम बुरा होगा। तो तुमने क्या कहा उनसे? वही जो अपने आप से कहता हूँ कि मैं ज्योति के बिना नहीं जी सकता। फिर? अरे अभी सब कुछ कहूंगा तो मिलकर क्या कहूंगा? जब मिलेंगे तब बहुत सारी बातें होंगी हमारे पास कहने के लिए। अच्छा, वो क्या है? जब मिलूंगी तो बताऊंगी। बाय। बाय।
हेलो, नमस्ते आंटी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। आंटी जॉय है? जॉय? जॉय तो तुमसे ही मिलने गया है बेटा। लेकिन मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, अब तक नहीं आया। तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंचा तो फिर कहाँ गया होगा वो? पता नहीं आंटी। ओके, बाय। क्या क्या कहा आपने? जॉय 2-4 दिन से घर पर नहीं आया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, उसके सब दोस्तों को भी फोन किया है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम वो कहाँ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस तरह अचानक कहाँ चला गया है वो। आखिरी बार जब मेरी जॉय से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि संदीप और उसके डैडी उसे मिलने आए थे और उन्होंने उसे धमकाया भी था। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते बेटा। और मेरे बेटे को कोई धमकी दे भी नहीं सकता। ईश्वर ना करे उसके साथ कोई हादसा ना पेश आया हो। हमें उसे तलाश करना होगा बेटा, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना होगा ज्योति। बेटे तुमने मुझे फोन करके इतने जरूरी काम से बोला। लेटर ऑन, थैंक यू। बेटे क्या बात है, मीटिंग चल रही थी मेरी। डैडी देखो मैंने तुम्हें कहा ना कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। They cannot afford to do it। और मैं ये मंगनी नहीं तोड़ूंगा। That's it। ओके, आप ये शादी पोस्टपोन तो कर सकते हैं। अरे हम कुछ दिनों तक प्लीज नहीं बेटे देखो, वो क्या नाम है तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या? जॉय। जॉय जॉय, उसके कुछ ठिकाने तो है नहीं, कहाँ है वो, क्या करता है, कुछ पता नहीं है। कैसे मैं पोस्टपोन करूं? डैडी इसलिए तो मैं कह रही हूँ, प्लीज सिर्फ कुछ दिनों तक मुझे, आई वांट टू वेट फॉर इट। प्लीज प्लीज मेरे लिए, फॉर माय सेक, प्लीज आई रिक्वेस्ट डैडी, प्लीज प्लीज डैडी प्लीज। ओके ठीक है, तुम्हारे लिए पोस्टपोन कर दूंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं। ओके ठीक है ना? ओके अब मैं चलूं। आई हैव टू अटेंड दैट मीटिंग। चलो चलना यार, चल। इतना दिन कहाँ था तू? 6 महीने तो ऐसे गायब रहा जैसे पता नहीं। यार शादी में भी नहीं आया तू, मम्मी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई तेरे को। चल दारू पीते, चल। नहीं मैं नहीं पीऊंगा यार। अरे पीना यार प्लीज। 3 बिस्किट। चल यार कौन पीना यार प्लीज पे मी, मैं नहीं पीऊंगा यार। लेटर। या यू गाइस कैरी ऑन प्लीज। पीना यार। कैरी ऑन गाइस। जॉय क्या बोर कर रहा है यार? अरे बात तो सुन यार। क्यों भैया जॉय, किस सोच में डूबे हो? क्यों भाई, लास्ट ईयर का थप्पड़ याद आ गया क्या?
तुम मेरे साथ आए हो, तुम उसके साथ डांस करो। ज्योति, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। Damn it, I'm your fiancé. Have you forgotten that? 6 महीने के बाद तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। Now you wait. Friends, Magic Hours is now approaching. Goodbye 98. And now we bring in the year 1999. Now the count starts. 10, 9. अरे जॉय, कहाँ जा रहा है? जॉय रुक जा। या फिर मरवाएगा ही हमें। चलो चलते हैं। हाँ चलो। 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Don't touch me, Sandeep. Joy, Joy. 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 Joy उठो, Joy उठो। Joy, 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 तुम कहाँ चले गए थे जॉय? तुमने तो कहा था कि तकदीर ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, तो फिर हम बिछड़े क्यों? और बिछड़ना ही था तो हम मिले क्यों जॉय? बताओ तुम कहाँ चले गए थे? तुमने कहा था कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ निभाओगे, तुम कहाँ चले गए थे? उस दिन जब मैं तुमसे मिलने के लिए घर से बाहर निकला तो कुछ लोग मुझे घर के बाहर मिले। कौन लोग? संदीप, उसके फादर, कुछ और लोग। क्यों? जब धमकियों से कोई काम नहीं बना तो मुझ पर उन लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए, एक पुलिस के जीप में डाला और शहर से दूर एक ऐसे कैद खाने में बंद कर दिया जहां से निकलना एकदम नामुमकिन था। बड़ी मुश्किल से जब वहां से आजाद होकर मैं यहाँ आया तो तुमको संदीप के साथ पाया। ऐसा लगा जैसे मेरे जाने से तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
अगर फर्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करती। अब तक मैं संदीप से शादी कर चुकी होती। और यहाँ भी मैं आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि शायद तुम मुझे वापस यहीं मिल जाओ। जॉय मैं तुम्हारी हूँ। I'm yours। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती लेकिन किसी और की नहीं बनती जॉय। I love you जॉय। I love you। Happy New Year। हैप्पी न्यू ईयर।